हेलो एवरीवन। आज से हम लोग चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप यानी कि बाल्यावस्था से बड़ा होने की जो विधि है, जो बुक है हमारा चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप, उसको शुरुआत कर रहे हैं। बाल्यावस्था एवं उसका विकास तो अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे और काफ़ी डिटेल से हम लोग इस बुक को पढ़ेंगे। जितने भी टॉपिक है सभी को पढ़ेंगे। ये ऑडियो आर्टिकल होगा। हेडफोन लगाकर आप आसानी से सुन सकते हो या सोते हुए या कहीं भी आप हो। अगर इस ऑडियो आर्टिकल को आप लोग सुन लेते हो तो कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो या तो आप कोई भी सीटेट एग्ज़ाम में या सुपर टेट एग्ज़ाम में कहीं भी बैठ रहे हो, कोई भी टीचिंग के एग्ज़ाम में, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प और बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट को आपका क्लियर होता चला जाएगा। ऑडियो आर्टिकल है तो आप ध्यान से बस सुनिएगा। कंप्लीट सुनने पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। देखिए, शुरुआत करते हैं विकास के पॉइंट से। अभिवृद्धि एवं विकास के चैप्टर से सबसे पहला पॉइंट है, सबसे पहला टॉपिक है विकास यानी डेवलपमेंट। मानव जीवन एक निषेचित इकाई यानी फर्टिलाइजर सेल से आरंभ हो जाता है। यह इकाई माँ के गर्भ के वातावरण से निरंतर अंतरक्रिया करता रहता है। जन्म के बाद बाहर के वातावरण से अंतरक्रिया आरंभ हो जाती है, जिसके फलस्वरूप बालकों की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया गतिवान हो जाती है। विकास की प्रक्रिया गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है और जन्म के बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था तथा प्रौढ़ावस्था तक क्रमशः चलती रहती है। बालकों के विकास के विभिन्न पक्षों व विकास के विभिन्न अवस्थाओं में घटित होने वाली प्रक्रियाओं के स्वरूप का ज्ञान अभिभावक तथा अध्यापक दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। बालक बालिकाओं में होने वाले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक आदि परिवर्तनों का ज्ञान अध्यापक की कार्य कुशलता में वृद्धि करता है तथा विभिन्न आयु के बालकों के लिए प्रशिक्षण, अनुदेशन और निरंतर अभ्यास को सुनिश्चित किया जाता है। अभिवृद्धि या तो वृद्धि एवं विकास, इसको अब समझते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में अभिवृद्धि एवं विकास दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है, किंतु इन शब्दों में वास्तव में अंतर है। वास्तविक अर्थ में अभिवृद्धि से तात्पर्य आकार, वजन में विस्तार, जटिलता आदि की दृष्टि से बढ़ना होता है, जबकि विकास का अर्थ व्यक्ति का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जब परिवर्तन होता है तो उसके ग्रोथ को दर्शाता है, उसके डेवलपमेंट को, उसके मानसिक विकास को दर्शाता है, मानसिक वृद्धि को दर्शाता है। इस प्रकार अभिवृद्धि का स्वरूप परिमाणात्मक स्वरूप होता है, परिमाण के आधार पर होता है, मतलब उसका वैल्यू जो वजन है उसके आधार पर होता है अभिवृद्धि, मतलब वजन के आधार पर, जबकि विकास का उसके गुण के आधार पर गुणात्मक होता है। आप समझ गए होंगे अभिवृद्धि और विकास में। देखिए, अभिवृद्धि या वृद्धि से मतलब होता है कि उसका वजन में भार या ऊंचाई में बढ़ोतरी होना। विकास का मतलब होता है उसकी मानसिक अवस्थाओं में विकास होना। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, हम लोग इन दोनों में एक तुलना कर लेते हैं, कुछ पॉइंट को लेते हैं। कुल मिलाकर हम लोग 9 ऐसे पॉइंट देखने वाले हैं जो इन दोनों को बांट सकता है या कैटेगरी वाइज में डिवाइड किया जा सकता है। पहले हम लोग अभिवृद्धि और विकास दोनों को तुलना करते हुए समझते हैं। देखिए, जीवन पर्यंत वृद्धि नहीं होती है एवं निरंतर आयु के बाद रुक जाती है। जो अभिवृद्धि होती है वह हमेशा नहीं होता है, एक निश्चित आयु होती है उसके बाद रुक जाती है। जैसे 25 साल के बाद कोई और नहीं बढ़ता है, या कभी कभी 21 साल के बाद ही कोई और इंसान बढ़ना, उसका हाइट बढ़ना रुक जाता है। तो अभिवृद्धि जो होती है एक निश्चित आयु के बाद रुक जाती है। वहीं विकास निरंतर चलने वाला क्या है, क्रियाकलाप है। विकास का अर्थ जीवन पर्यंत एवं व्यवस्थित और लगातार आने वाला परिवर्तन है। दूसरे नंबर पर अभिवृद्धि को समझते हैं। परिपक्व अवस्था प्राप्त करने पर अभिवृद्धि रुक जाती है, जबकि विकास कभी नहीं रुकता। परिपक्वता होने पर भी और उसके बाद भी, यह अवस्था प्राप्त करने के बाद भी विकास चलता रहता है। अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से होता है, जबकि विकास की बात करें तो विकास वातावरण से भी संबंधित होता है। वातावरण से भी जो कोई भी आप चीज़ सीखते हो तो आपके विकास में डेवलप करता है। वातावरण से आपका वजन, आप वातावरण से कुछ खाते हो तो आपका वृद्धि होता है, वो अलग चीज़ है। मगर वातावरण से जो चीज़ आप सीखते हो वो आपका वजन भले ना बढ़ाए, मगर आपकी गुणवत्ता को, आपके गुणों को जरूर बढ़ाता है। चौथा नंबर पर है
मात्रात्मक पहलू में परिवर्तन अभिवृद्धि के क्षेत्र में आता है, मात्रा में बढ़ोतरी अभिवृद्धि के क्षेत्र में। जबकि जब हम विकास की बात करते हैं तो यह मात्रात्मक पहलू का नहीं बल्कि गुणवत्ता और स्वरूप के परिवर्तन का संकेत देता है। 5वां पॉइंट पर है अभिवृद्धि में व्यक्तिगत भेद होते हैं, प्रत्येक बालक की वृद्धि समान नहीं होती, जबकि विकास की दर सीमा में अंतर होते हुए भी इसमें समानता पाई जाती है। 6ठा नंबर पर है अभिवृद्धि के साथ विकास हो भी सकता है। एक बालक का भार व मोटापा बढ़ने के साथ यह आवश्यक नहीं है कि वह किसी क्रियाकलाप में या कार्यात्मक परिष्कार को प्राप्त कर ले, ठीक है। जबकि अभिवृद्धि के बिना विकास हो सकता है। कुछ बालकों में कद, भार या आकार में वृद्धि नहीं होती है या कोई बौना हो जाता है। बौना रहने के बावजूद भी उसके दिमाग में, उसके विकास में ग्रोथ होते रहता है, उसकी बुद्धि में ग्रोथ होता रहता है। भले ही भौतिक नहीं होता है मगर सामाजिक, भावनात्मक या बौद्धिक पहलुओं में विशेष कार्य अनुभव होने लगता है, जिसे हम लोग विकास के कैटेगरी में रखेंगे। अभिवृद्धि से होने वाला परिवर्तन मापे जा सकते हैं, जबकि कार्य और व्यवहार में परिष्कार का संकेत देने वाला होने से विकास गुणवत्ता परिवर्तन लाता है, जिसका मापन करना बहुत कठिन है। मतलब अगर किसी काम को आप बहुत अच्छे तरीके से, अच्छी सफाई से कर रहे हो, मतलब बहुत अच्छा ढंग से कंप्लीट कर रहे हो कोई भी प्रोजेक्ट आप, तो इसका मतलब आपका बुद्धि विवेक आपका अच्छा है, ठीक है ना। इसी तरह जब हम लोग अभिवृद्धि की बात करते हैं तो मनुष्य का विकास प्रक्रिया का हिस्सा एक पहलू है। अभिवृद्धि क्या है? मनुष्य की विकास प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जबकि विकास एक व्यापक और परिज्ञान वाला शब्द है। इसमें वृद्धि भी सम्मिलित होती है तथा उन सभी परिवर्तनों को भी सम्मिलित किया जाता है जो जीवधारी के आंतरिक स्तर पर होते हैं। यह शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक, सौंदर्यबोध जैसे विकास के सभी पहलुओं को अपने से समाविष्ट करता है। अभिवृद्धि एकाकी प्रक्रिया है जो शरीर के विभिन्न अंगों को उत्तरोत्तर बढ़ रही समयावधि कार्य क्षमता में वृद्धि को इंगित करता है, जबकि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन क्षमताएं प्रकट होती है, क्योंकि यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है। दोनों को तुलना करने के बाद हम लोग आगे समझेंगे अभिवृद्धि तथा विकास की परिभाषाएं। इसे हमें पहले ही समझना था, मगर बहुत दार्शनिक ऐसे हैं, बहुत बड़े बड़े दार्शनिक या वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने मत के अनुसार विकास और अभिवृद्धि की परिभाषा दिया है, तो उसके अनुसार हम लोग समझते हैं। कुछ ऐसे दार्शनिक का नाम जिन्होंने विकास और अभिवृद्धि को क्या कहा है उसे समझते हैं। पहला है मेरिडिथ के अनुसार कुछ लेखक अभिवृद्धि का प्रयोग केवल आकार की वृद्धि के अर्थ में करते हैं और विकास का विभेदीकरण या विशिष्टीकरण के अर्थ में करता है। मतलब स्पेशल अगर कोई गुण है आपका तो वो हो जाएगा आपका डेवलपमेंट, और वजन अगर बढ़ रहा है तो वो हो जाएगा आपका क्या? अभिवृद्धि। ये मेरिडिथ ने कहा। हॉरलॉक के अनुसार विकास बड़े होने तक ही सीमित नहीं है, वरना इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य को भी परिवर्तन का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। फ्रैंक के अनुसार अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है, जैसे लंबाई और भार में वृद्धि, जबकि विकास से तात्पर्य प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन से होता है। वहीं गैसेल के अनुसार विकास प्रत्यक्ष से अधिक है। इसे देखा, जांचा और किसी सीमा तक 3 प्रमुख दिशाओं, पहला शारीरिक अंग विश्लेषण, दूसरा शारीरिक ज्ञान तथा तीसरा व्यवहारात्मक में मापा जा सकता है। ठीक, इन सब में व्यवहारिक संकेत ही सबसे अधिक विकासात्मक स्तर और विकासात्मक व्यक्ति को व्यक्त करने का माध्यम है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अभिवृद्धि से विकास में उपयुक्त अंतर होते हुए भी सामान्यतः इन दोनों शब्दों को एक ही अर्थों में प्रयोग किया जाता है। यहाँ भी दोनों शब्दों को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। समझ गए बातों को? अब हम लोग समझेंगे विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत कुल मिलाकर 11 गो है, 11 टोटल कुल सिद्धांत है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां क्लिक करके आप इसके सिद्धांतों को सुन सकते हो। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, आपको इसका दूसरा वीडियो मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू।